मेरे बच्चे वह तुम्हें घुमा रहा है। सच क्या है आज मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि वह तुम्हें सच नहीं बताने वाला है। उसका कारण यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और उसका कारण यह है कि वह तुम्हारा कार्य करना ही नहीं चाहता। उसके मन में स्वार्थ है कि तुम्हें कहीं वह चीज प्राप्त ना हो जाए जिसे प्राप्त होते हुए वह देखना नहीं चाहता। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम उस चीज को प्राप्त करो। यही कारण है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। एक ऐसा घुमावदार छल जिसके अंदर तुम फंस गए तो हो, लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी हर एक उम्मीद पर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खरा उतर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उसके मन में वह तुम्हारे प्रति केवल घृणा भरी हुई है, क्योंकि वह बहुत छोटा हृदय रखता है और उसे केवल खुद को ऊंचा देखने का शौक है। तुमने उससे कुछ समय पहले मदद मांगी, और वह मदद कुछ इस प्रकार की थी कि तुमने राय ली थी। इसके साथ साथ तुमने कुछ रास्ता तो पूछा, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि वह तुम्हें गलत बताया है, ताकि तुम वहां तक ना पहुंचो जहां वह पहुंचना चाहता है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी कभी भी, क्योंकि जब तुमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं तो किसी से डरने की जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन सा रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाएगा और कहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम रास्ता भटके हुए हो मेरे बच्चे, उसे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम रास्ता भूल चुके हो, लेकिन वह जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके आई लव यू माँ टाइप करो। मेरे बच्चे, वह सोच रहा है कि तुम्हारा जो कोई काम अधूरा है वह कहीं बनने ना लगे। तुम उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वह तुम्हारी मदद कर रहा है, बल्कि वह तुम्हें केवल घुमा रहा है और तुम्हें ऐसी जाल में फंसा रहा है जिसमें तुम बाहर ना निकल पाओगे और उसी में घूमते रह जाओगे। अर्थात जिस प्रकार एक जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जाल से बाहर नहीं निकल सकता, बस अंदर ही अंदर घूम सकता है, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने मोह माया के जाल में फंसा कर रखा है। इसलिए तुम उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा। सच तो यही है, लेकिन तुम ध्यान रखना और तुम अपने दिमाग से काम लेना और उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। देख सोच विचार करके किसी कार्य को करना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दे रखी हूँ जिससे कि तुम सोच और समझ पाओ। क्योंकि किसी के बहकावे में आकर तुम कहीं गलती से भी अपना रास्ता भूल गए तो गलत होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे अपना माँ मानते हो? तो हाँ टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुँचाने का प्रयास करे, वह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पीछे क्या का कारण यह है। कोई भी माता अपने बच्चे को गलत होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हृदय में उसका बच्चा विराजमान रहता है। वह अपने बच्चे से अपनी जान से ज्यादा प्रेम करती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा वह खुद नुकसान कर लेगा। तुम्हें ना तो किसी से डरना है और ना ही किसी के सामने झुकना है। अपने स्वभाव में नम्रता रखो, सबके लिए प्रेम रखो जो तुम रखते हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मत झुकने की कोशिश करना जो तुम्हारा नुकसान कर रहा हो,
किसी भी भावनाओं को समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसा बता रहा है, पर प्रत्यक्ष में यदि तुम्हें वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे बच्चे वह साफ है कि झूठ बोल रहा है और तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उससे सावधान हो जाओ। खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो, करोगे तो हर परेशानी से निकल पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना। मेरे बच्चे, मध्य रात्रि का समय होगा, तुम पूर्ण निद्रा में रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, यह दिव्य दर्शन तुम्हें देगी, परंतु स्वप्न में। एक ना एक बार यह दिव्य दर्शन हर एक मनुष्य को होती है और तुम्हारे जीवन में भी अवश्य ही प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, यह एक ऐसी प्रकाश है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। सही गलत का फैसला लेने में तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है। मेरे बच्चे, यह एक पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन में कमजोर होने नहीं देती। जब भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है, तब तुम्हें यह दिव्य शक्तियाँ ही सहारा देती है। जब भी तुम्हें जीवन में कुछ समझ नहीं आता, तब तुम्हें यह अदृश्य शक्तियाँ ही किसी भी रूप में आकर तुम्हारा हिम्मत बढ़ाती है और तुम्हें हौसला होना देती है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आती है जिससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है। मेरे बच्चे, ना ही तुम्हें डरने की आवश्यकता है, ना ही विचलित होने की, क्योंकि यह दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। मध्य रात्रि का समय होगा, तुम्हें सुकून महसूस होगा, आनंद का भाव बढ़ेगा और तुम्हें अचानक से ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम कल तक बिल्कुल अकेले थे, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ है। भीतर से तुम्हें अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ तो बदला है और जैसे ही तुम प्रातःकाल उठोगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई कह रहा हो, उठो, अब सवेरा हुआ और अब तुम्हें अपने सभी रुके कार्य को पूर्ण करना है। तुम अब जिस भी कार्य को करोगे वह संपर्क होगा और उस कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाएगा। तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी। जो भी तुमने एक बार मिलेगा वह तुम्हें जीवन भर याद रखेगा। जो भी कार्य तुम्हारे नहीं बन रहे थे, वह तुम्हारे जाने मात्र से संपन्न होने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सार्थक बनाओ और स्वप्न साकार रूप लेने लगेगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि तुम ऐसा कार्य करते हो और जब तुम कुछ बहुत ही अच्छा करते हो, तब तुम्हें इस सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ उसका फल अवश्य प्रदान करती है। एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है, इसलिए अब तैयार हो जाओ और देखो सब कुछ अचानक से कैसे परिवर्तन होता है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करो। तुमको यह बात सोचना है। मेरे बच्चे, जीवन का यह गहरा राज तुमको जानकर समझकर करना जरूरी है और इसके साथ सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। इस बात को समझ लो। इस क्रिया को समझना तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह बातें बताई है क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छुए। मेरे बच्चे, तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए सदैव अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उसमें अच्छे गुण को ही ढूंढता है।
परंतु एक व्यक्ति में तुम जिन सभी गुणों को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। यदि किसी में गिने चुने बुरी आदतें हैं तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि मैं जिसे जो कुछ भी देती हूँ वह उसके योग्यता के अनुसार देती हूँ। ना तुम किसी के लिए सर्वगुण संपन्न हो सकते हो, ना कोई तुम्हारे लिए। इसलिए कुछ चीजें नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी लीला को नहीं जान सकते, क्योंकि तुम मेरी ही संतान हो। मैं तुम्हारे जीवन के लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकती। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ को चुनती आई हूँ और आगे चुनती रहूँगी। भले ही आज तुम इन बातों को ना समझ पाओ, किंतु जब वह समय आएगा तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य नहीं देखा है, परंतु मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है। इसलिए वर्तमान में मैं तुम्हें उन लोगों से मिलाती हूँ जिससे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो, और जिससे तुम्हारे भविष्य कोई खतरा आ सकता है तो मैं उसे तुम्हारे जीवन से दूर कर देती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या तुम अपनी माता से प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यदि है तो समझ लो, मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय हो माता रानी टाइप करो। मेरे बच्चे, इस संदेश में एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। कृपया इसे आगे भी देखना। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश डालेगा। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।